अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप सिर्फ 30 दिनों के लिए चावल और डब रोटी खाना छोड़ दें तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। तकरीबन 6000 साल से जब से एग्रीकल्चर रेगुलेशन शुरू हुई, इंसानों ने मुख्तलिफ किस्म के अनाज की काश्त शुरू कर दी। अनाज जिसे ग्रेन कहा जाता है। हम कौन सा ग्रेन या कौन सा अनाज खाते हैं, इनके अंदर सबसे मेन चीज है वीट यानी कि गंदम, और दूसरे नंबर पर है चावल यानी कि राइस। इसके अलावा मकई, जौ यानी कि ओट्स, ये वो मेन ग्रेन्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गंदम यानी कि वीट जिससे रोटी बनती है, वो रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, पराठों के लिए इस्तेमाल होता है, डबल रोटी या ब्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फैल चुका है क्योंकि जब से इंडस्ट्री ने ब्रेड को इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि गंदम को पीसकर जब मिलों के अंदर ब्रेड बनाया जाता है, इससे रोटी बनाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये स्टेपल डाइट कहलाती है। इस स्टेपल डाइट की वजह से पिछले 500 से 600 साल के अंदर बहुत सारी बीमारियों ने और इन चीजों ने जन्म लिया, जिनके बारे में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल होता रहे। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस के बारे में सीरियस हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि आपको चावल रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए या उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि चावल रोटी या डबल रोटी खाने से आपको कितने सारे नुकसानात हो सकते हैं। आप कई बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, मसलन दिल की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बीमारियां जैसे थायराइड की तकलीफ, अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द। इसके अलावा जिल्द की बीमारियां, जिल्द का इन्फेक्शन, यादाश्त की कमजोरी। इस तरह की बहुत सारी चीजें भी उन प्रोटीन से रिलेटेड हैं जो चावल रोटी में मौजूद होती हैं, डबल रोटी में मौजूद होती हैं। अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक इनको छोड़ दें तो इससे आपको मुतअद्दिद फवायद हासिल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं गंदम से बनी हुई उन चीजों के बारे में जो हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। गंदम में पहली चीज जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्लूटेन। जब गंदम को पीसकर आटा बनाया जाता है तो ग्लूटेन की वजह से ये फूल जाता है, आपकी ब्रेड के अंदर एक खूबसूरती और फूलापन और कशिश पैदा करता है। ग्लूटेन की दूसरी एक अहम चीज ये होती है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स पैदा करती है, ये एक ऐसी चीज पैदा करती है जिसकी वजह से आपको ब्रेड खाकर भी भूख मिटने का एहसास पैदा नहीं होता। आप एक रोटी खाते हैं, 2 रोटियां खाते हैं, 3 रोटियां खाते हैं, आपने डबल रोटी का एक पीस खाया, दूसरा पीस खाया, फिर आपका दिल चाहता है कि खाते ही जाएं, क्योंकि ग्लूटेन आपकी बॉडी के अंदर एक एडिक्शन सी पैदा करता है। ग्लूटेन सेंसिटिव होने की वजह से बहुत सारे बॉडी को नुकसान होते हैं, जैसे डायरिया की शिकायत, पेट का फूल जाना, पेट में क्रैम्प्स पड़ जाना। इन तमाम चीजों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्लूटेन किस चीज में मौजूद होती है? वो ब्रेड के अंदर जिन ब्रेड्स को फर्मेंट किया जाता है उनमें ग्लूटेन कम हो जाती है, लेकिन हमें जो ब्रेड मार्केट में मिलती है इसको इतना फर्मेंट नहीं किया जाता, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से इस ब्रेड के अंदर एक खूबसूरती आपको मिल जाती है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं दी है तब भी बहुत सारी बीमारियां आपको ग्लूटेन की वजह से हो सकती हैं। दूसरी चीज जो गंदम की प्रोडक्ट्स के अंदर होती है वो है मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज। अगर आपको कोई ऐसी एलर्जीज हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर एक ऑटो इम्यून रिएक्शन को जन्म देती है, जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस या जोड़ों की शिकायत हो सकती है। इसी तरह गंदम की प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे फाइटेट कहा जाता है। फाइटेट अहम मिनरल्स जैसा कि आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइंड कर लेता है। जब फाइटेट इनको बाइंड कर लेता है तो ये मिनरल्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ये मिनरल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर इनकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगी तो इससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा। दोस्तों, इसका तीसरा बड़ा नुकसान, गंदम के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे लेक्टिन कहा जाता है। लेक्टिन्स आपको लीकी गट्स देते हैं, यानी कि जो आपकी गट के अंदर या आपकी आंतों के अंदर जो सेल्स होते हैं इनको लीक करना शुरू कर देती है। यह लेक्टिन इस लीकी गट की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। सेल्स के अंदर इसी लेक्टिन की वजह से आपको ब्रेन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन फॉग यानी कि याददाश्त में कमजोरी हो जाना, कॉग्निशन के अंदर आपके फर्क पड़ जाता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से होती हैं। गंदम या व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से जिसमें रोटी और डबल रोटी शामिल है, इससे फटीग या थकन का एहसास बहुत ज्यादा हो जाता है। यह भी मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज की वजह से होता है। तो आज मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप 30 दिन तक गंदम और व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट्स को, ग्रेन यूज को बिल्कुल छोड़ दें, जो कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के सीरियल्स, रोटी, पराठे, डबल रोटी,
बिस्किट्स, केक रस और वो तमाम चीजें शामिल हैं जिसमें गंदम का इस्तेमाल होता है, या किसी भी किस्म के ग्रेन्स हों, चाहे वो जौ हो, चाहे वो मकई हो, चाहे वो चावल हो, ये आपने 30 दिन तक बिल्कुल छोड़ देना है। अब सवाल पैदा ये होता है दोस्तों कि 30 दिन तक अगर हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो इसके बदले हम क्या इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर है जब आप इस स्टेबल डाइट को छोड़ देंगे तो आपकी कंजम्पशन के लिए जो चीजें रह जाएंगी वो मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और सैलेड यानी कि सब्जियां हैं और कुछ किस्म के फल हैं जिनमें शुगर ज्यादा नहीं होता। आपके डाइट प्लान के अंदर वीट या गंदम या ग्रेन वाली कोई भी किस्म जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि इनमें से किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। 30 दिन तक आप ये फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को बेइंतहा फायदा होगा। आपका ब्रेन शार्प होगा, थकन आपकी खत्म हो जाएगी। आपको जितने आंतों के सिम्टम्स हैं जैसे आंतों की बीमारियां, गैस की तकलीफ, एसिडिटी, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आप बेहतर फील करेंगे। तो दोस्तों 30 दिन तक इस प्रोडक्ट को छोड़कर देखें, लेकिन ये बात याद रखें कि हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ तरीके से रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। अगर आप किसी किस्म की बीमारी का शिकार हैं तो अपनी खुराक में बड़ी तब्दीली लाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं तो ये एक आसान और मौसर शुरुआत हो सकती है। चावल और डबल रोटी छोड़कर आप न सिर्फ वजन कम कर सकते हैं बल्कि अपनी मजमूई सेहत में बेहतरी भी ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।